आज ना जाने कैसे कैसे लोगों को भगवान बिठाकर हम पूजा करते हैं, जिन्होंने हमारे सनातन के लिए एक काम भी नहीं किया है। धर्म भी उनका अलग है। उनके मजारों पे जा करके हम पूजा करके आते हैं, उनके मजारों पे जा करके हम फूल चढ़ा के आते हैं, चद्दर चढ़ा के आते हैं। और हमारे इसी हिंदू धर्म में, हमारे इसी सनातन धर्म में एक से एक ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने हमारे हिंदू धर्म के लिए, हमारे इस सनातन धर्म के लिए क्या क्या नहीं किया। फिर भी हम उनकी जयंती तक नहीं मनाते, हम उनकी पूजा तक नहीं करते। ऐसे हमारे परम विरक्त तुलसीदास जी भगवान, तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे परम पुण्य ग्रंथ की स्थापना की। इसका ऐसा प्रभाव है रामचरितमानस का कि विद्वानों के लिए यह कठिन है और मूर्खों के लिए यह सरल है। बताओ ऐसा कौन ग्रंथ हो सकता है कि जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी उस ग्रंथ को पढ़ सके। कोई अनपढ़ गंवार हो, कभी उसने जीवन में विद्यालय का मुख भी ना देखा हो, तब भी वह रामचरितमानस का एक चौपाई तो जरूर जानता होगा। चाहे जितना अनपढ़ गंवार हो, कभी विद्यालय ना गया हो, कहीं ना पढ़ा हो, फिर भी उससे एक पूछ लो कि रामचरितमानस का एक चौपाई सुनाओ तो जरूर चौपाई सुनाएगा कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। चाहे वो जितना मूर्ख हो, कभी न पढ़ा हो, फिर भी इतनी चौपाई तो वह बोल ही लेगा कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सोचिए यह देन किसकी है। आज हर हिंदू के घर में, चाहे और कोई ग्रंथ हो चाहे ना हो, रामचरितमानस सबके घर में विराजमान है। और कोई घर में फंक्शन होता है, कोई घर में गृह प्रवेश कराता है, कोई घर में जन्मोत्सव मनाता है तो रामचरितमानस के रामायण को पाठ कराता है, अखंड रामायण पाठ कराता है। और जिस रामचरितमानस को तुलसीदास जैसे महापुरुष ने लिखा, उस महापुरुष को हम भगवान नहीं मानते, उस महापुरुष की हम पूजा नहीं करते, हम उस महापुरुष की जयंती नहीं मनाते, हम उस महापुरुष की फोटो अपने घर में नहीं लगाते और एक मुल्ला की फोटो लगा करके गेट पे पूजा करते हैं। सोचो कितना हमारा अधर्म है।
जिसने हमारे धर्म के लिए कुछ किया ही नहीं। इतिहास जिसने पढ़ा होगा वो जानता होगा कि झांसी वाली रानी को मरवाने का सबसे बड़ा षड्यंत्र इसी के बाप का था, इसी के बाप का था, पूरा षड्यंत्र इसी के बाप का था, जिसके कारण झांसी वाली रानी को महलों को छोड़ करके भागना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने इसे बंदी बना लिया था और उसको छुड़ाने के लिए शर्त रखा गया कि जो अगर तुमने, इसका बाप जो है ब्रिटिश झांसी वाली रानी का प्रथम पहरेदार था, पहरेदारों का जो लीडर होता है वो था। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा एक शर्त पे तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा, तुमको झांसी का गेट रात्रि में खोलना पड़ेगा। इसने ही गेट खोला था, जिसके कारण झांसी वाली रानी को रात्रि में असावधान रह करके भागना पड़ा था। इतनी बड़ी गद्दारी किया और उसी की आज हम पूजा कर रहे हैं, उसी को हम भगवान बना के बैठे हैं। और हमारे हिंदू धर्म में के लिए जिसने जान की बाजी लगा दी, जो मर गए, जिसने हमारे हिंदू धर्म के लिए ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख गए कि जिसकी ग्रंथ की एक मंत्र को, चौपाई को हम मंत्र बना करके जप करना प्रारंभ कर देना, जिसके घर में दरिद्रता हो, जिसके घर में धन आता हो और टिकता ना हो, जिसके घर में व्यापार अच्छे से न चलता हो, ऐसा व्यक्ति अगर रामचरितमानस की एक चौपाई, जिसको भरत जी के नामकरण के समय रखा जाता है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। भोजपत्र लाइए घर में, लाल चंदन में भोजपत्र पे इसी चौपाई को आप लिख दीजिए, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। इसी चौपाई को भोजपत्र पे लाल चंदन पे लिख करके, कलावा से लपेट करके, धूप दीप दिखा करके आप अपने गले में डाल दीजिए। आप देख लीजिए और रोज उस पे धूप दीप करते रहिए। और इस चौपाई का 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आपके पास समय हो इस चौपाई का आप जप करो। निश्चित देख लो 1 महीने के अंदर आपके व्यापार में ना प्रभाव पड़ा, आपके घर की दरिद्रता ना चली गई, तो उस दिन कहना ऐसा रामचरितमानस का चौपाई नहीं, ये साक्षात मंत्र है। इसीलिए कवि कहता है सिया राम कथा